जोहार दोस्तों। हर साल एक दिन आता है जब सरकार तय करती है कि आपकी सैलरी से कितना हिस्सा टैक्स बनेगा और आपके शहर में सड़क बनेगी या नहीं। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास से हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप टैक्स भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 1 फरवरी 2026 सरकार ने पेश किया यूनियन बजट 2026। सबसे पहले समझते हैं बजट आखिर है क्या। बजट मतलब सरकार कितना कमाता है और कितना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च करता है। टीवी पर कहा गया हिस्टोरिक बजट, ग्रोथ बजट, विजनरी बजट। लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये बजट आपके लिए है या फिर ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। New Income Tax Act. The much needed, much wanted relief. First time in the history of independent India. The taxpayer will need to pay. What does this mean for middle class? कॉर्पोरेट और पावर पॉइंट स्लाइड के लिए है। सरकार कहती है बजट बहुत बड़ा है। हाँ, सच है। टोटल स्पेंडिंग 53.5 लाख करोड़, इनकम 36.5 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट 4.3%। मतलब सरकार जितना कमा रही है उससे 17 लाख करोड़ ज्यादा खर्चा कर रही है। अब सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये 17 लाख करोड़ का कर्ज ये सिर्फ आपके लिए या फिर उनके लिए जो पहले से अमीर है। सरकार बोलती है डेफिसिटी कंट्रोल में है, लेकिन सच क्या है। हर बच्चा जो आज पैदा होता है उसके ऊपर पहले से ही हजारों रुपए का कर्ज है। कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन वो एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स पर लगे तब तो। क्या बजट 2026 में यही हो रहा है? चलिए देखते हैं। चमकदार सपना या ठेकेदारों का स्वर्ग। 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर, वाटरवेज। सुनने में शानदार लगता है दोस्तों, लेकिन एक कड़वा सच, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन एवरेज 40 से 60% ज्यादा महंगे पड़ते हैं और सालों लेट पहुंचते हैं। तो सवाल क्या है, पैसा स्कूल और हॉस्पिटल में लगना चाहिए या फिर वही बड़े वादे ठेकेदारों और माफियाओं का। सड़कें बनेगी, लेकिन क्या उस सड़क पर आपका बच्चा नौकरी के लिए चलेगा या फिर माइग्रेशन के लिए। सपना बड़ा, तैयारी छोटी। सेमीकंडक्टर 2.0, रेयर अर्थ हब्स, Textile parks, content creator labs, 5 university townships. डाटा सेंटर। गवर्नमेंट बोलती है इंडिया विल बी नेक्स्ट चाइना, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, चीन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 30 साल लगे। हमने स्किल डेवलपमेंट पर अभी तक आधा अधूरा काम किया है। इंजीनियर बेरोजगार, IT ग्रेजुएट लो सैलरी, वोकेशनल अभी भी अधूरा है। तो सवाल यह है दोस्तों, चिप फैक्ट्री तो बन जाएगी, लेकिन उसे चलाएगा कौन। बजट सपना दिखा रहा है, लेकिन जमीन अभी भी तैयार नहीं है। भाषण में हीरो, हकीकत में जीरो। सरकार हर साल बोलती है MSME बैकबोन ऑफ इंडिया। बजट 2026 में भी 10,000 फंड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी। छोटे व्यापारी आज भी कहते हैं लोन नहीं मिलता, GST ने कमर तोड़ दी है। कंप्लेन समझ नहीं आता बड़े उद्योगपतियों का। टैक्स प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन छोटे व्यापारी फॉर्म भरते भरते ही थक जाते हैं। ये असमानता नहीं तो क्या है। हेल्थ बजट बढ़ा है, लेकिन कागज पर। लेकिन सच्चाई सुनिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़, डॉक्टर की कमी और रूल अभी भी कमजोर है। बायो फार्मा इंडस्ट्री के लिए मजबूत, लेकिन गरीब मजदूर आज भी अपना इलाज करवाने के लिए अपना जमीन गिरवी रखना पड़ता है। बजट इंडस्ट्री फ्रेंडली है, लेकिन पेसेस फ्रेंडली कम। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, बजट 2026 में एजुकेशन पर कोई बड़ा रेगुलेशन नहीं, जबकि बिना एजुकेशन कोई इकोनॉमी टिक नहीं सकती। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन दिमाग तैयार नहीं कर रही है। इनकम टैक्स स्लैब, कोई बड़ा बदलाव नहीं। मतलब महंगाई बढ़े, स्कूल फीस बढ़े, मेडिकल कॉस्ट बढ़े, लेकिन टैक्स वही रहे। मिडिल क्लास ना गरीब है कि सब्सिडी मिले, ना ही अमीर है कि लूप फॉल्स मिले। बस फंसा हुआ है टैक्स और ट्रैप में। सरकार को पता है दोस्तों, मिडिल क्लास बोलेगा लेकिन सड़कों पर नहीं आएगा, और शायद इसीलिए इसे इग्नोर किया जाता है। डिफेंस बजट बढ़ाया गया, सिक्योरिटी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। क्या डिफेंस डिटेल ट्रांसपेरेंट है? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कितना असली है? देशभक्ति नारों से नहीं, जिम्मेदारी से मजबूत होती है। ये बजट किसका है? सच तो साफ है दोस्तों, गरीब का बजट नहीं है। ये लॉन्ग फॉर्म में देश का फायदा हो सकता है दोस्तों, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में गरीबों की जेब हल्की और अमीरों की तिजोरी भारी होगी। ये बजट ग्रोथ का है, लेकिन सही ग्रोथ का नहीं। दोस्तों, सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं है, टैक्स देना देशभक्ति है, लेकिन टैक्स पर सवाल करना लोकतंत्र है। क्या आप इस बजट से खुश हैं या आपको भी लगता है मिडिल क्लास लोग पीछे छूट रहे हैं? जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे दोस्तों, तब तक जवाब नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।